वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जब भी बाजार में बड़ी गिरावट आती है तो आपने अक्सर देखा होगा कि आपको अलग अलग तरह के मैसेजेस सर्कुलेट होते हैं और कुछ ऐसे लोग आपको आए दिन मिलते रहते हैं जो बोलते हैं बाजार में मंदी आने वाली है, इस देश में रिसेशन आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। यानी आपको डराने की भरपूर कोशिश की जाती है। लेकिन ऐसे समय में कुछ निवेशक ऐसे भी होते हैं जो कि बाजार की गिरावट का काफी बड़ा फायदा उठाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे निवेशक हैं जो कि डर के मारे पैसा कमाने से वंचित रह जाते हैं। आज इसी से रिलेटेड कुछ डिटेल्स मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, जिससे एक आम निवेशक को पता चल सकेगा कि बाजार में जब जब गिरावट होती है तो आपको कैसे बाजार को ट्रीट करने की जरूरत है। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUINE234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, पैसा डर में। यानी जब जब डर का माहौल होता है पैसा तभी बनता है। डर का एक ही मतलब, एक एक चीज आपको पता चलेगा कि आखिर डर का मतलब एक ही क्या है। देखिए, जब जब बाजार में डर फैला है तब तब अमीर लोगों ने, ये पॉइंट देखने वाला है, तब तब अमीर लोगों ने सबसे ज्यादा पैसा बनाया है। यानी जिस किसी के घर में पहले से ही काफी बड़ा पैसा मौजूद है उसी ने सबसे ज्यादा पैसा बनाया है। क्योंकि एक आम निवेशक को, एक छोटे निवेशक को लगातार डराने की कोशिश की जाती है। जब भी बाजार में बड़ी गिरावट होती है कोई न कोई मैसेज या कोई न कोई ऐसा आदमी आपसे मिलता है जो कि आपको बाजार के बारे में काफी ज्यादा डराने की कोशिश करता है, जो बोलता है कि बाजार में रिसेशन आने वाला है, पूरी तरह से मंदी आ जाएगी, खाने के वांदे हो जाएंगे, पैसे का क्या करोगे, पैसा किधर से लाओगे, आपका लोन चालू है तो बेटर है बाजार से आप दूर रहिए, नहीं तो आपका जो भी पैसा आपके पास में पड़ा है वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसी डर के कारण एक आम निवेशक निवेश करने से पूरी तरह से वंचित रह जाता है। ऐसे ही समय में बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास में बड़ा पैसा है, वो लगातार अपना निवेश बढ़ाते जाते हैं, जिसके कारण एक अमीर आदमी और भी ज्यादा अमीर बन जाता है और हम जहां हैं उधर के उधर ही रह जाते हैं। यानी मौका हमेशा आता नहीं है, जब भी मौका आता है ऐसे समय में आपको डर के आगे जीत है दिमाग में सेट कर कर निवेश करने की जरूरत होती है। क्योंकि जहां बाकी लोग भागते हैं वहीं समझदार निवेशक खरीदारी करते हैं। छोटे छोटे निवेशकों को डराया जाता है जिससे वो बाजार से पूरी तरह दूरी बना लेते हैं। ऐसे समय में जो समझदार निवेशक हैं, जो बाजार में अपना हौसला बनाए रखते हैं, अपना निवेश लगातार करते रहते हैं, यही कारण है पैसा डर में ही बनता है। यानी एक एग्जाम्पल है कि जब जब बाजार में डर का माहौल होता है तब तब आप ये कह सकते हैं पैसा बनने का समय आता है। ऐसा ही मौका आप देख रहे हैं, फिलहाल भी ऐसा ही है, क्योंकि बाजार लास्ट के 12 महीना 1.5 साल से उधर ही घूम रहा है। बाजार हो सकता है कि कभी भी बड़ी छलांग लगाने को तैयार हो जाए। भविष्य के गर्त में क्या छुपा है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन जब जब बाजार में डर का माहौल रहा है तब तब बाजार ने बड़ा पैसा बना के दिया है। डर का आखिर मतलब क्या है, एक एक चीज आपको समझने की जरूरत है। जब बाजार गिरता है तब हर जगह नकारात्मक खबर फैलती है। आपके पास भी हो सकता है ऐसे मैसेज आते होंगे, ऐसे लोग भी आपसे मिलते हैं जो बार बार आपको डराने की कोशिश करते हैं। यानी खबरें काफी तेज गति से फैलती है एक आम आदमी के पास में। सेंसेक्स टूटा, क्रैश होने वाला है, रिसेशन आने वाला है, बाजार में बड़ी गिरावट आने वाली है, बच के रहिए, नहीं तो जो पूंजी आपके पास में पड़ी है वो भी पूरी समाप्त हो जाएगी।
तो आपको ऐसे समय में निवेश बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे ही लोग आपको बार बार मिलते रहते हैं, जिससे एक आम निवेशक के मन में काफ़ी ज़्यादा भय फैल जाता है। सोचता है जो पूंजी पड़ी है वो तो कम से कम बचा के रखूं, जो डूब गया है वो चला गया, ठीक है, जो बचा है वो भी ले लेता हूं। यानी जो पैसा उसका नुकसान में आ चुका है वो भी रिडीम करने को तैयार हो जाता है। यही एक आम निवेशक की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जहां पे आपको खरीदारी करने की जरूरत है, ऐसे समय में आप डर के मारे पूरी तरह से बाजार से दूर हो जाते हैं। क्योंकि आपको मिलते भी वैसे ही लोग हैं जो आपको पूरी तरह से डर के साए में रखते हैं और डेली ऐसी खबरें आपको भेजते हैं कि बाजार में ये हो गया वो हो गया, कहीं आपका भी पैसा जीरो हो गया तो क्या करोगे। ऐसे समय में जो निवेशक टिका रहता है, आखिर पैसा वही बना पाता है। यही वो समय होता है जब ज्यादातर निवेशक पैनिक में बेच देते हैं। यानी हर किसी को अपना पैसा प्यारा होता है। जो निवेशक इस समय निवेशित रह जाता है या अपना निवेश बढ़ा पाता है, वही निवेशक बड़ा पैसा बना पाता है। लेकिन जो डर के मारे अपना माल बेच देते हैं, उन्होंने ना सिर्फ अपना नुकसान कर दिया, बल्कि जो मौका कमाने का था वो भी पूरी तरह से खो देते हैं। समझदार निवेशक देखिए क्या करते हैं, पैसा आखिर वही बनाते हैं। बड़े निवेशक जैसे वॉरेन बफे हमेशा कहते हैं कि जब हर कोई माल बेच रहा है, इसका मतलब खरीदारी करने का समय आ गया है। तो आपके लिए भी मौका है, जब बाजार में सेल लगी है तो आप भी खरीदारी करें, क्योंकि उससे बेहतरीन मौका दूसरा कोई नहीं हो सकता है। बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। आपको अपने डर पे काबू रखना है। आपको लालची बनना है जब दूसरे लोग माल बेचें। यानी हर कोई अगर बेच रहा है, उस समय आपको खरीदारी करने की जरूरत है। एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। जब सब लोग डर रहे हैं, ऐसे समय में आपको लालची बनकर बाजार में खरीदारी करने की जरूरत है। ये वॉरेन बफे का कथन है, जो कि सबसे बड़े निवेशक हैं जिन्होंने बाजार से काफी बड़ा पैसा कमाया है। यानी जब सब डर रहे हों तब खरीदो, और जब सब लालची हों तब बेचो। यानी जब हर कोई खरीदने के पीछे भाग रहा है, तब आपको माल बेचने की जरूरत है। जब सब लोग बेच रहे हैं, उस समय आपको लालची बनने की जरूरत है। जब सब लोग खरीद रहे हो, उस समय आप अपना माल बेचो। जोखिम हर बिजनेस में, शॉप स्टार्ट करते हैं उसमें भी जोखिम है। अगर आप सोचते हैं कि केवल बाजार में पैसा लगाने से ही जोखिम है, मान लीजिए अगर आपने कोई दुकान चालू की है, वहां पे आप रेंट भी देंगे, माल भी भरेंगे, क्या गारंटी है आपने जो शॉप किराए पे ली है वो चलने वाली है। आपको 12 महीना 2 साल तक इंतजार करना पड़ता है प्रॉफिट कमाने के लिए। हो सकता है उससे भी ज्यादा आपको इंतजार करना पड़े। आपका कॉस्टिंग निकलने में भी 2-2, 3-3 साल तक का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन बाजार एक ऐसी चीज है जहां पे एक आम निवेशक को दूसरे दिन से पैसे की जरूरत पड़ जाती है। जो सोचता है आज पैसा कितना बढ़ा, लेकिन जब आप दुकान शुरू करते हैं तो वहां पे जब आप 2-3 साल का पेशेंस रख सकते हैं, तो ये बाजार में निवेश करने के बाद में आपका पेशेंस क्यों जवाब दे जाता है। एक आम निवेशक को ये सोचने की जरूरत है। आम निवेशक को लगता है कि बाजार कहीं डूब गया तो क्या होगा, यही एक डर है, एक आम निवेशक को कभी पैसा कमाने देता नहीं है। लेकिन जब दुकानदार दुकानदारी शुरू करता है तो बड़ा पेशेंस रखता है, इंतजार करता है कब अपनी कॉस्टिंग आएगी, कब मैं पूरी तरह से अपना जो माल मैंने खरीदा है, यानी कर्ज मुक्त कब हो पाऊंगा मैं, कब मैं पूरी तरह से प्रॉफिट में आ पाऊंगा। इंतजार करता है, लगातार संघर्ष करता है। कई बार तो ऐसे मौके आते हैं जब शुरुआत में रेंट भी नहीं निकल पाता है। नया नया दुकान कोई शुरू करता है, 10,000 रेंट देना है, 20,000 रेंट देना है, वो भी एक आसानी से निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी एक दुकानदार को लगातार पेशेंस रखना होता है, क्योंकि उसके दिमाग में एक टारगेट है कि दुकान आज नहीं चली तो क्या हुआ, आने वाले समय में मैं दुकान जरूर चला लूँगा। क्योंकि इंतज़ार जब तक नहीं करेंगे तब तक पैसा कमा नहीं पाएंगे। तो इंतज़ार करना हर किसी के लिए ज़रूरी है। यानी समय आपके पास अगर नहीं है
तो आप पैसा बना नहीं पाएंगे। समय देना काफी ज्यादा जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, 2020 में कोविड के दौरान सेंसेक्स 26,000 तक गिर गया था। हालांकि इनिशियली इससे भी नीचे आया था, लेकिन अगर 26,000 का भी आंकड़ा पकड़े, उस समय जिस किसी ने निवेश किया 5 साल में 3 गुना अपना पैसा कर लिया। लेकिन जो कोई डर के निकल गया उसने कुछ नहीं कमाया, उल्टा जो पैसा था उसमें भी उसका नुकसान हो गया। इसीलिए आपके पास में बाजार में जब भी डर का माहौल होता है, आपको अपने निवेश बढ़ाने के बारे में सोचना है, ना कि पूरी तरह से बाहर निकल के चले जाना है। उस समय जिसने हिम्मत दिखाकर निवेश किया, जिस किसी निवेशक ने उस समय हिम्मत दिखाकर निवेश शुरू कर लिया या अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाया, उसने 5 साल में 3 गुना अपना पैसा कर लिया। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। जब भी बाजार में डर का माहौल हो, उस समय पेशेंस के साथ में आपको निवेशित रहने की जरूरत है और अपना निवेश बढ़ाने की जरूरत है। 2008 के ग्लोबल क्राइसिस में जिसने एसआईपी जारी रखी, जब वर्ल्ड वाइड मंदी आ गई थी, हर किसी को लगा था जैसे सब कुछ खत्म हो जाएगा, पता नहीं अब पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा, जो है वो कहीं पूरी तरह से साफ हो गया तो क्या होगा। लेकिन जिस किसी ने भी उस समय हिम्मत रखी और अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखा, उसने अगले 5 साल 7 साल में काफी तेज गति से पैसा बनाया। लेकिन बना उसी का जिसने पेशेंस रखा और गिरावट में भी अपने दिल को थाम के रखा कि जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे निवेश लगातार करूंगा। उसी निवेशक ने यहाँ पे बड़ा पैसा बनाया है। इन्वेस्टर साइकोलॉजी देखिए क्या होती है। मार्केट में डर मतलब डिस्काउंट सीजन। जब भी बाजार में डर फैलता है तो आप ये समझिए कि बाजार में डिस्काउंट वाला सीजन शुरू हो गया है। जो चीज 10 रुपए में थी आज 8 रुपए 5 रुपए मिल रही है। क्यों ना आप भी उस मौके का फायदा उठाएं। ये डिस्काउंट सीजन है, सेल लगी है बाजार में, तो आपको भी मौका समझ के चौका मारने की जरूरत है। अच्छे शेयर सस्ते मिलते हैं, जो अच्छी कंपनी के शेयर हैं वो भी काफी ज्यादा सस्ते हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली इक्विटी बाजार के बारे में ज्ञान नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक डेडिकेटेड फंड मैनेजर है जो कि आपके पैसे को मैनेज करता है। उनके पास में एक पूरी टीम होती है जो कि बाजार में रिसर्च करती है, कौन सी कंपनी में क्या हो रहा है, कंपनी का कैसा प्रॉफिट है, मैनेजमेंट कैसा है, आने वाले समय में कंपनी कैसा कर सकती है, ऑर्डर बुक कैसी है। एक एक चीज की जानकारी लेने के बाद ही फंड मैनेजर किसी भी कंपनी में निवेश करने के लिए तैयार होते हैं। ये सारी जानकारियां एक आम निवेशक के लिए निकालना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपके पास फंड मैनेजर है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप म्यूचुअल फंड में निवेश करें ताकि आपका पैसा अच्छे से ग्रो हो सके। डर में बेचने वाले नुकसान करते हैं। जब भी बाजार में डर का माहौल होता है, जो निवेशक बाजार की गिरावट में बेच देते हैं, उसका मतलब वो अपने ही पैसे का नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि डर एक मौका होता है, वो मौका जो खो देता है वो अपना ही नुकसान कर बैठता है। लेकिन डर में खरीदने वाले भविष्य में मुनाफा जरूर कमाते हैं। आज तक का इतिहास यही कहता है कि जब भी बाजार में डर का माहौल रहा है, उस समय जिस किसी ने भी निवेश किया है उसने काफी तेज गति से बाजार में पैसा बनाया है। तो आप भी मौका समझकर बाजार में जब भी गिरावट आती है, निवेश आपको बढ़ाने के बारे में सोचना है, ना कि यहां से कुछ भी आपको निवेश कम करने की जरूरत है। याद रखिए, डर के आगे ही मुनाफा है। अगर आप लंबे समय तक सोचते हैं तो डर नहीं, डिसिप्लिन ही आपके धन का सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपके पास में लंबा समय है, लंबे समय के लिए आप निवेश करना चाहते हैं, तो आपको डिसिप्लिन होके लंबे समय के लिए निवेश करने की जरूरत है। बाजार में चाहे तेजी आए या फिर मंदी आए, आपका टारगेट आपके दिमाग में होना चाहिए 15 साल मतलब 15 साल। भले ही 5 साल के बाद में 50% बाजार टूट जाए या 70% टूट जाए, आपको अपना निवेश बढ़ाने के बारे में सोचना है। अगर आप निवेश नहीं बढ़ा सकते तो आपकी कोशिश हमेशा यही होनी चाहिए, जो निवेश किया है उसको एटलीस्ट मैं कंटिन्यू करूं बिना किसी डर के, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।
बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।